दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखिए, चूल्हा प्रसाद पहले यहाँ बनता था, जो चूल्हा था। अब प्रसाद ये जो बरसात चल रही है इस कारण से यहाँ अंदर बनता है ये। और ये महाराज जी का बिस्तर है जो इसमें ही लेटते हैं। आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि किस तरह से चट्टानी पत्थर महाराज जी लगा लगा करके ये कुटिया तैयार किए हैं। ये फाइनली दोस्तों हम लोग कुटिया पर पहुंच चुके हैं, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखें, इस तरह से ये महाराज जी इकट्ठा किए हैं। जंगल में अभी इस समय में कुछ नहीं है। यहाँ पत्ती अत्ती थोड़ा बहुत जो भी एक मिट्टी वाली उसको लेते हैं, नहीं तो फिर पत्तियों से काम चल जाता है। हाँ, क्या एक आध दो दिन तो काम चला ही देंगे, ना होगा तो क्या कर लेंगे जी। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग किस तरह के बीहड़ जंगल में हैं। और यह चित्रकूट का ही घनघोर जंगल है, जहां पर संत महात्मा ऋषि मुनि कंदराओं में रहकर के तपस्या करते हैं। और यह एक पहाड़ की गुफा है। गुफा कहीं या चट्टान के नीचे जो कंदरा बनाई जाती है, उसी कंदरा में महाराज जी तप कर रहे हैं। और उनको कई वर्ष हो गया जो भजन करते हुए। तो आइए चलते हैं, कुछ सेवा वहां पहुंचाते हैं और महाराज जी से सत्संग लेने की कोशिश करेंगे और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये बीच में महाराज जी की कुटिया में जाते समय देखिए ये किस तरह के फूल यहाँ पर लगे हुए हैं। इन्हें हम भी नहीं जानते हैं कि कहे की हैं। और इधर देखिए मधुमक्खी लग रही हैं इस फूलों में। और आप लोग बताइए कमेंट करके कि ये किस चीज का पौधा है और ये कैसे फूल ये फल है, क्या है। आप लोग कमेंट जरिए अगर जानते हैं तो जरूर बताइएगा। दोस्तों, इधर भी आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि यहाँ किस तरह के रास्ता बनी हुई है, देखने में आ रहा होगा आप लोग को। और यहाँ पूरा भयानक जंगल ही जंगल है, यहाँ से हम लोग को चलना है और काफी दूर भी है। और शायद महाराज जी भी हमें दिख रहे हैं कुछ सामान लिए हुए, यहीं से निकल रहे हैं आगे, क्योंकि महाराज जी ने सीताराम की आवाज दी है, जिससे यह पता चल रहा है कि शायद महाराज जी भी रास्ते में ही हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर महाराज जी, इसमें क्या है महाराज जी? ये गिट्टी है। अच्छा, हाँ, तो इसे महाराज जी ऊपर लेकर के चल रहे हैं। अब ये ऊपर लेके चलेंगे और क्या कर। अच्छा जी महाराज जी, यहाँ से नीचे से लेकर के जाना तो काफी कठिन है ऊपर। हाँ, कठिन तो है, पर क्या करे। महाराज जी लाइए थोड़ा से हम भी सहायता करें। अरे हो गए, ले चलते हैं तो ताकि दिक्कत ना हो। हो अब ये थोड़ा थोड़ा जुहा जाएगी। तो महाराज जी किस कार्य के लिए है? और वो नीचे हनुमान जी भगवान को फर्श बनाना। अच्छा, नीचे हनुमान जी महाराज को फर्श बनाने के लिए। जी। तो ये महाराज जी कहाँ से गिट्टी ला रहे हैं इसे? और रोड से भर ले आते हैं। तो ये महाराज जी रोड में कहाँ पर मिलता है? सब जगह में पड़ा है, थोड़ा थोड़ा बटोर दिया। अच्छा, और उसको भर लिया। जी। और महाराज जी सीमेंट है? सीमेंट लाना पड़ेगा, भी है तो नहीं। अच्छा, इसको इकट्ठा करके जी ले आते हैं। जी, दो हो जाएगा। जय हो। दोस्तों, ये चढ़ाई बहुत ही कठिन है। उनके मात पिता दशरथ भगवान। जय। बार का चढ़ना उतरना कठिन हो जाता है और महाराज जी दिन भर में 2-4 चक्कर जाते उतरते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग कुटिया पर पहुंच चुके हैं, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखें, इस तरह से ये महाराज जी इकट्ठा किए हैं। दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखिए, चूल्हा प्रसाद पहले यहाँ बनता था, जो चूल्हा था। अब प्रसाद ये जो बरसात चल रही है इस कारण से यहाँ अंदर बनता है ये। और ये महाराज जी का बिस्तर है जो इसमें ही लेटते हैं। आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि किस तरह से चट्टानी पत्थर महाराज जी लगा लगा करके ये कुटिया तैयार किए हैं। ये देखिए, और ऊपर से इस प्रकार त्रिपाल है जो, और यहाँ पर महाराज जी। तो महाराज जी काफी कठिन अभी होकर आए हैं। हाँ, अभी कठिन तपस्या तो है, वहां से लेके आए जी। और यहाँ थोड़ा बहुत कुछ बनाए थे जी। और खाना पानी जो भी होगा। और तो जो ये सब राशन पानी रहता है, कभी कभी खत्म हो जाता है। अच्छा, तो महाराज जी अभी था कि नहीं?
अब तो है ही नहीं, और जो भी थोड़ा बहुत होगा तो बनाएंगे। अच्छा, और वो डिब्बा भी खाली है, वो टीना भी खाली पड़ा रहता। कितना होता है, 2 दिन 2.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हो जाता है, अभी भी खाली है। तो महाराज जी फिर इसके बाद जैसे नहीं होता है तो फिर अब यहाँ जंगल में क्या मिलता है खाने के लिए? अब इसके बाद जो फिर जैसा भगवान राम चाहते हैं वैसे भी रह जाते हैं। तो महाराज जी मिलता क्या है यहाँ जंगल में? जंगल में अभी इस समय में कुछ नहीं है, यहाँ पत्ती वत्ती थोड़ा बहुत जो भी एक मिट्टी वाली उसको लेते हैं, नहीं तो तो फिर महाराज जी पत्तियों से काम चल जाता है? हाँ, और क्या, 1 आध 2 दिन तो काम चला ही देंगे, ना होगा तो क्या कर लेंगे जी। किसी से कहेंगे थोड़ा ना कि हमें ले आ दें, सत्य, ऐसा होता है। जी। और जो भी जैसा, महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? उसको हो गए करीब वही 10-11 साल। 11 साल। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम आप अपना बता दीजिए। मेरा नाम है श्री श्री 108 श्री श्री राम मिलन दास महाराज। राम मिलन दास महाराज जी। जी। महाराज जी, महाराज जी और कुटिया में किसी प्रकार की आपको परेशानी? ना कोई दिक्कत नहीं है, छाया भी है, छप्पर भी है, थोड़ा ये है जो गिट्टी हम मिलाते हैं ना जी, उसके लिए अगर 1 आध 2 बोरी सीमेंट की व्यवस्था हो जाए तो भगवान में हम फर्श बना। अच्छा, नीचे जो फर्श जी 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 दिखा देते हैं। जी महाराज जी, आइए थोड़ा से उसे भी दिखा दीजिए। ठीक। और राशन पानी महाराज जी बिल्कुल भी खत्म है इस हाँ, समय? राशन पानी तो बिल्कुल खत्म है जी। राशन को। मुझे लगता है महाराज जी कई दिनों से भोजन भी नहीं बना है क्या? नहीं, भोजन कल ही बना है, ये सब है ना। अच्छा, कल बना था। हाँ। और आज के लिए अब नहीं है? अब आज के लिए नहीं है, तो अब देखो क्या है। जी महाराज जी, बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से संत महात्माओं को दिक्कत परेशानियां होती हैं जो आप लोग को। हाँ, दिखा देते हैं उसको। जी। और जो जहाँ पे फर्श बनाते हैं। जी महाराज जी, उसे भी दिखा दीजिए। सेवा तो महाराज जी मतलब हनुमान जी के नीचे जी। पक्का करने का आपने जी सोचा? जी जी। और महाराज जी अपनी कुटिया में तो आपने नहीं पक्का करने की सोची? अरे हो गया, हम भगवान को देखेंगे कि अपना देखेंगे। अब यही है, जब आप लोग आते हैं ऐसे बैठ गए, कभी खूबड़ होता है कभी खाबड़ होता है, इसी में लगा देंगे। जी। ये जो थोड़ा थोड़ा ले आते हैं तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके। मुझे लगता है महाराज जी ये पूरा और यहाँ से अगर लग जाएगा तो 3-4 बोरी सीमेंट लग जाएगा पूरा, अगर यहाँ से लगेगा। 3 बोरी 2 बोरी तो लग जाएगा। जी। और महाराज जी उसके लिए फिर बालू बालू की जरूरत थोड़ा बहुत नहीं पड़ेगी, कुछ 1 आध 2 बोरी नहीं, कुछ इसमें बालू अंशा है। अच्छा, इसी को बालू और इसी का मिक्सचर करके। महाराज जी ये जो ऊपर से छत्र छाया है जी, इसमें तो महाराज जी पूरे में दीमक लग चुकी है। हाँ, ये झड़ जाएगा, ये देखिए ये वर्षा मौसम में झड़ जाता है। जी। और भी महाराज इसीलिए जी पानी भी तो मुझे लगता है अंदर आता है? नहीं, पानी अंदर नहीं है, क्योंकि महाराज जी पूरा दीमक हर जगह घूम रहा है। ये जब ऊपर से गिरता है ये तभी का दीमक है। ये देखिए ना जी। ये गिर गया नीचे, जी। वो लग गया, वही घूम रहा है। महाराज जी पन्नी भी फटी हुई है। हाँ, ये थोड़ा ये पन्नी एक जी। जगह बंदर चोट दिया है जी। और थोड़ा थोड़ा छेद भी है, तो अभी इसकी कोई फर्क जी नहीं पड़ने वाला है। तो महाराज जी और क्या इच्छा है कि यहाँ पर मतलब पक्का हो जाए और कुछ ऊपर से छत्र छाया की इच्छा? ऊपर से हम भगवान चाहेंगे तो हम सोचते हैं 3 सीट लग जाएगा तो भी हर साल का बनाना झरना उठाना ये खत्म हो जाएगा। जी। और ये फर्श तो आप जैसे आ गए, हम लोग आ गए, कोई जी बिल्कुल महाराज जी। अब पूजा करना है, भजन करना है, पाठ भी करना है जी। तो अपने एकांत यहीं बैठ के। और यहाँ तो ना तो देखिए भैया ये बैठने का साधन अच्छा है। बिल्कुल महाराज जी, सही देख पा रहे होंगे दोस्तों। और न तो जरूरत पड़ जाए तो यहाँ लेटने का भी साधन नहीं है। जी, ऐसा होता है। तो महाराज जी इतने घनघोर जंगल में आप दिन और रात्रि यहीं पर हाँ रहते हैं? हाँ हाँ, अब कहाँ महाराज जी जाएंगे। किसी प्रकार का जंगल कोई हमको कोई सब हमारे गुरु हैं, सब हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं। जैसे आप लोग कहते हैं कि हमारा मित्र वो है, हमारा मित्र, तो ये सब जीव जंतु बिच्छी बिचकापर शेर सुअर सांभर ये सब हमारे रक्षक का। अभी बंदर आते हैं, जगह देखिए भोग लगाएंगे, घंटी बजेगी, हमारे बंदर आएंगे, वही 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहते हैं, उन्हीं से बात करते रहते हैं भगवान जी। हाँ, उन्हीं से आनंद लेते रहते। कभी थोड़ा पत्थर मार दिया, झींकते हैं, खींचते हैं जी। ऐसा कुछ होता है। अब क्या करें, किससे बताने चले जाएंगे। और हम थोड़ा शहर कुछ कम घुसते हैं जी, तो शहर में आनंद नहीं। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी कौन कौन से जंगली जानवर हैं यहाँ पे? शेर और तो नहीं है, जैसे वो हो गया बरसिंगा हो गया जी, और ये सुअर जात में होती है जी। ये हो गया, हिरन भी आ जाते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे। और यह जानवर तो सांप बिच्छू बिचखापर सब ले घुसे रहते हैं जी, इनका कोई वो नहीं है। और बड़ा जानवर यही है, 12 सिंगा और हिरन जी। और ये सुअर ऐसा कुछ आता है। शेर और यहाँ पर रहने का जगह नहीं है। देखिए दोस्तों कितनी यहाँ भयानक चट्टानें हैं जो यहाँ पर महाराज जी रहते हैं। महाराज जी गृहस्थ वालों का उद्धार कैसे किस प्रकार हो सकता है? गृहस्थ वालों का उद्धार
ये संत सेवा से हो सकता है या तो राम नाम के भजन करने से हो सकता है। अच्छा अगर अच्छा संत सेवा कर लिया जाएगा जी तो उसमें भी हो जाएगा। जी और या तो फिर राम नाम का अच्छा भजन किया जाए जी तो उससे उद्धार हो सकता है। और फिर भगवान राम जो है तो उद्धार सबका करते हैं महाराज जी जी। बिल्कुल महाराज जी। सब लोग का उद्धार भगवान राम करते हैं, क्योंकि हम आप लोगों को अपने अपने के सब फिक्र रहता है जी और भगवान को चारों को फिक्र रहता है। सत्य। अब आजकल के युग में देखो, एक हम कलयुग की बात बता दें आपको। जी जैसे एक माँ के 10 बेटे हैं जी तो 10 बेटों को संभाल के चलती है, जी और 10 बेटा एक माँ बाप को आजकल के युग में संभाल के नहीं चलते। नहीं चलते हैं। तो सब ऐसे होता है भैया, जी ये युगों की आज परंपरा की बात है। जी हाँ ऐसा है, वो बिल्कुल यही है। एक माँ के 10 बार जी बेटे होंगे तो 10 को संभाल लेगी, सत्य। उनको खिला के ही खाएगी जी पर लेकिन ऐसा है आज जी जी युगों में चल रहा है कि 10 बच्चे अगर चाहे तो एक एक टिकट दे के जी उनकी सारी जिंदगी पार कर सकते हैं। बिल्कुल सत्य और महाराज जो लोग कहते हैं कि जीवन में उद्धार गृहस्थ वालों का कैसा होता है, जी तो एक गृहस्थ वालों का उद्धार कोई दूसरा नहीं है। जी गृहस्थ वालों का उद्धार सबसे बड़ा माता पिता होता है। जी अगर माता पिता की अगर बैठे कर सेवा कर लिया घर में, जी तब तो कोई तीरथ जाने की जरूरत नहीं है, नहीं सब उन्हीं से उद्धार होगा। पहला गुरु वही होते हैं, जी माता पिता। दूसरा गुरु में मास्टर वो तो पढ़ाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, ये सब करते हैं, ऐसा होता है। बिल्कुल नहीं तो सबसे बड़ी सेवा माता पिता की है, जी क्योंकि वही गुरुदेव है। जी और एक बार ऐसा कुछ हुआ था, शंकर भगवान के 2 बच्चे थे, जी एक गणेश और कार्तिकेय जी कार्तिकेय। जी ये 2 बच्चे रहे तो बोले एक गणेश भगवान और कार्तिकेय दोनों तुम चारों धाम के दर्शन करे आओ। जी तो उनका तो रथ था, अपना चले गए। जी और गणेश भगवान की सवारी चूहा थी। जी उन्होंने क्या किया कि और जो कोई जल्दी आएगा उसी को आशीर्वाद मिले। जी तो अपना वो सोचते रहे चूहा भैया अपना क्या है, चूहा की सवारी है, धीमे चलेगा धीमे है। गणेश भगवान सोचते रहे और वो चले गए, चारों धाम के दर्शन करके आए। जी और वो चूहा महाराज गणेश भगवान क्या किया कि भाई अपने माता पिता के पूरे दर्शन करके वहीं खड़े हो, बोले करिए दर्शन, बोले जय हो। चारों धाम के। जी तो इसीलिए भैया ये चारों धाम दर्शन माता पिता है। जय हो। जैसे अब इस समय जंगली जी जी जड़ी बूटियां फूटी हैं, जी जिससे महाराज जी ग्रस्त वालों का या हर व्यक्ति का उद्धार होता है, हाँ, क्योंकि भगवान लक्ष्मण जी का भी जी जी जब मूर्छित हुए थे तो जड़ी जी, बूटियों से ही वो जी 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 ठीक हुए। तो महाराज जी यहाँ कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं? देखिए बहुत सा जड़ी बूटियां खोजने वाली है जी अगर यहाँ तो बुखार की भी हो सकती है, जुकाम की भी हो सकती है, घाव बंद करने की हो सकती है, ये तो फिर जीवन मृत्यु की तो हो नहीं सकती। जी जी महाराज, जब कलयुग में वो तो बचे ही नहीं। जी 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 सत्य। जय। तो इसी तरह है, कई एक जड़िया बूटियां हैं, जब समय में बीमारी आती है तो उसको खोजा जाता है। तो महाराज जी यहाँ की जंगली भाजियां भी बनाई जाती हैं, लगता है सब्जी में डालते हैं आप? हाँ थोड़ा बहुत डाल देते हैं, और कुछ ऐसा है कि नहीं डाल पाते। जी ये जो चकौंदा होता है ना, इतना इतना फल होता है बड़ा बड़ा सा, जी उसको दे देते हैं। जी महाराज जी। हाँ उसको तो हम खा जाते हैं और सब लोग भी खा जाते अच्छा हैं। महाराज जी थोड़ा से बताएं अगर पत्ती हो। देखिए ये है ना अपने पास थोड़ा बहुत ये है, इस पत्तियों को भी हम दाल में डाल के या सब्जी में डाल के खा सकते हैं। ये इसको कहते हैं कनखुआ। कनखुआ? जी जी इसका देहात में नाम गृहस्थ वालों ने कनखुआ रखा है। जी तो ये उसी तरह होता है, सब्जी में डाल दें, दाल में भी डाल दें, जी अच्छा होता है। जी महाराज जी। और एक आध 2 पेड़ अभी यहाँ तो नहीं है, नीचे है। देखिए अभी अंजाद करते हैं, मिलता है तो उसको सब्जी वाले को दिखाते हैं। बिल्कुल महाराज जी। जी आइए। अच्छा बिच्छू जाकर मार दी? जी 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 ये बिच्छू की दवा है। इसकी उखाड़ के जड़ी जी अगर रख दिया जाए बिच्छू के पास डंक में, जी ज्यादा तो नहीं 2 घंटे की अंतर्गत की ये जो है बिच्छू की कहानी खत्म कर देगा। अच्छा। हाँ 2 घंटे में। जय हो। पिछले साल मेरे बिच्छू यही काट लिया था जी और हमने इसी को देखते देखते 2-3 और आदमी थे,
उन्हीं के देखते देखते हमने लगा दिया, 2 घंटे में बराबर काम किया। जय हो परमात्मा। तो महाराज जी थोड़ा सी जी। राशन सेवा आपके लिए है, जी जी तो आइए थोड़ा से राशन सेवा आप स्वीकार करें, क्योंकि महाराज जी भगवान भी बता देते हैं कि इस समय कुटिया में शायद सब जी। खत्म होने वाला है। हाँ देखिए, भक्त भगवान क्या, वो सब देखते रहते हैं कि क्या खाने वाला है क्या खाने वाला नहीं है, और भगवान भक्त को कैसे इंतजार करते हैं और भक्त भगवान का कैसा इंतजार करते हैं, जी। और भगवान सभी जान जाते हैं। हो जाएगी, बिल्कुल महाराज जी, हनुमान जी की कृपा प्राप्त है तो जरूर सब हो जाएगा। अगर थोड़ा सा सीलमेंट व्यवस्था हो जाए तो बहुत अति दया होगी। बिल्कुल महाराज जी, ये सेवा आप कर जी दीजिएगा। बिल्कुल। महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा लाए थे, जी जी जी, इसमें शक्कर है, चाय पत्ती है, जय जय, और इसमें महाराज जी चावल है। जी इसको रखना पड़ेगा। जी महाराज जी, अच्छे प्रकार इसमें महाराज जी सोयाबीन है, जय जय, ओ भगवान भरा भंडार रहे। ये महाराज जी बिस्किट है, और ये दूध पाउडर है। जय जय, इसमें महाराज जी हल्दी मसाला, नमक है। जय हो जगत ज्योत जगदम्बा, इसमें महाराज भगवान जी बाल आलू है। गोपालों का कल्याण करे। ज्यादा तो नहीं महाराज जी रहता, थोड़ा जी, बहुत अपना जी, जो भी जी, रहता है। जी। महाराज जी माचिस का जंगल में काफी हाँ, दिक्कत होती है। और इसमें महाराज जी आटा। जय, मुझे लगता है महाराज जी हनुमान जी ही कृपा किए कि जी, जी, पहुंचो वहाँ, कुछ जी। नहीं है महाराज जी की कुटिया में खत्म हाँ, हो चुका था। तो महाराज जी कुटिया में आटा चावल बचा था कि नहीं बचा था? नहीं आवाज तो नहीं है आज के लिए नहीं था। जी जी बात तो देखते, नहीं तो फिर व्यवस्था करते थोड़ा बहुत जो भी होता। जय हो। अब कोई ना कोई तो आ ही जाता। और महाराज जी कुटिया में किसी प्रकार की आपको आवश्यकता? आप कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती, हम तो खाते हैं भजन करते और महाराज जी की वस्त्र आपको या चप्पल, किसी प्रकार छाता कोई हैं। भी हाँ आवश्यकता? चप्पल, ये छाता वर्षा मौसम में छोटा था, जी मिल गया, इसमें बचते भी नहीं है। जी, अच्छे से बच नहीं पाते हैं। जी नहीं, चलिए, तो महाराज जी राशन आपको, ये हाँ, छाता, और जी। महाराज जी की आवश्यकता है? और लुंगी भी एक आध कम हो जाएगा। जी 2 लुंगी बेचे, लुंगी दुए है। जी। तो दोस्तों महाराज जी ने देखिए हनुमान जी के लिए जो कहा है, तो उस पर तो जरूर विशेष ध्यान दें। जो करने योग्य है वो कर सकता है, और बाकी तो आप लोग देखते हैं कि जमीन से लगभग महाराज जी मुझे लगता है 1000 फीट की दूरी जी पर जी, 1000 ऊंचाई फीट होगी। की दूरी है। 1000 फीट की ऊंचाई है जमीन से, जहां पर रहते हैं महाराज जी ऊपर। इसे स्वर्ग लोक कहें या ऊपर बिल्कुल पर्वत या तो हवा महल, क्योंकि यहाँ पर आकर के हवा बहुत ही अच्छी है, अच्छी है। बहुत अच्छी है जी महाराज जी, यहाँ की जितनी भी बीमारी हवा से ही खत्म हो जाती। जय हो। लेकिन महाराज जी यहाँ पर उतरना चढ़ना बहुत कठिन है। आप तो दिन भर आना जाना, पानी लेने, हर चीज वो नीचे तो ही। करना पड़ेगा। जय हो परमात्मा। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलें, क्योंकि ये संतों का सत्संग है, और ये सनातन धर्म है हमारा कि हर घर में ये वीडियो पहुंचे, सभी लोग देखें कि साधु संत किस तरह की दिनचर्या रहती है, और जो भी सेवा करने योग्य हैं तो लोग जरूर सेवा करें। और यहीं से हम लोग वीडियो की समाप्ति करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।